Hello everyone, I am Sweetie and welcome to my channel Study Tutorial 99। आज के इस वीडियो में मैं रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ये एनालॉजी का टाइप 1 है। एनालॉजी टेस्ट का हिंदी मतलब होता है सादृश्य परीक्षा। सादृश्य यानी कि समरूपता अनुरूपता, हमें इसमें रिलेशन बताना होता है। यानी कि किसी वस्तु शब्द अंक के किसी अन्य वस्तु शब्द अंक से उसके गुण, उसके रूप, उसके आकार, उसके प्रकार, उसके लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित समानता को सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें संबंध बताना होता है, यानी कि समान संबंध बताना होता है। ठीक है, देखिए चिड़िया का जो संबंध घोंसला से, वही संबंध खरगोश का किससे होगा। सबसे पहले हमें जानना है कि चिड़िया का क्या संबंध है घोंसला से। देखिए इसका संबंध यही है कि चिड़िया जो है वो अपने घोंसले में रहती है, यानी कि चिड़िया का घर घोंसला होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार खरगोश किस में रहता है, खरगोश का घर क्या होता है, तो खरगोश का घर बिल होता है। ठीक है, चिड़िया का घर घोंसला होता है, तो उसी प्रकार खरगोश का घर क्या होता है, तो खरगोश का घर बिल होता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है। देखिए इसमें भी पता करना है कि कली का क्या संबंध फूल से है। ठीक है, कली का संबंध फूल से क्या है, तो कली का संबंध फूल से, यानी कि कली एक छोटा रूप है, तो वो बढ़ने के बाद फूल बन जाता है। ठीक है, कली जो है वह बढ़ते बढ़ते फूल बन जाती है, तो उसी प्रकार छोटा पौधा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, छोटा पौधा बढ़ने के बाद एक पौधा बन जाता है, एक बड़ा पौधा के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो कली का बड़ा रूप फूल, कली एक छोटा रूप है, तो कली का बढ़ने के बाद एक बड़ा रूप फूल हो जाता है, तो उसी प्रकार छोटा पौधा बढ़ने के बाद एक पौधा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है। देखिए सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो इसमें ऑपोजिट वर्ड दिया है, यानी कि विपरीत, उल्टा। तो सदैव का उल्टा कभी नहीं, सदैव का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा या सदैव का उल्टा कभी नहीं होता है। तो उसी प्रकार जीवित का उल्टा, जीवित का विपरीत क्या होगा, तो जीवित का उल्टा मृत होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि गति का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, तो रक्त का अध्ययन शरीर विज्ञान के अंतर्गत होगा। ठीक है, क्योंकि गति का संबंध भौतिक विज्ञान से, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति, स्पीड का अध्ययन होता है, तो उसी प्रकार रक्त का अध्ययन शरीर विज्ञान के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है। देखिए सिर में टोपी पहना जाता है। ठीक है, सिर में क्या पहना जाता है, टोपी पहना जाता है, तो उसी प्रकार अंगुली में क्या पहना जाएगा, तो अंगुली में अंगुली दस्ता पहना जाएगा, जिसे थिम्बल भी कहते हैं। ठीक है, सिर का संबंध टोपी से, क्योंकि सिर में टोपी पहना जाता है, तो उसी प्रकार अंगुली का संबंध क्या होगा, अंगुली में अंगुली दस्ता पहना जाता है, यही संबंध होगा। ठीक है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 5, अंगुली दस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होगा। देखिए
थर्मामीटर में टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं। इन द सेम वे, उसी तरह से घड़ी में टाइम को घंटा में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शंस के अनुसार हमें देखना है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं, उसी प्रकार घड़ी में टाइम देखने के लिए घंटा को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, क्योंकि इसमें घंटा दिया है, मिनट भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में मिनट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग घंटा है, इसलिए घंटा होगा। ठीक है, टाइम देखने के लिए घड़ी में देखते हैं। ठीक है, यानी कि घंटा से पता चलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे है? देखिए, स्पंज जो होता है वह मुलायम होता है। ठीक है, स्पंज क्या होता है? वह मुलायम होता है। उसी प्रकार धार क्या होगा? उसी प्रकार धार चाकू होगा, क्योंकि स्पंज मुलायम होता है तो कौन ऐसा चीज़ है, ऑप्शन के अनुसार कौन ऐसा चीज़ है जो कि धार उसमें होगा, तो इसमें चाकू है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध किससे है? सबसे पहले जानते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश आर पार जो होता है, कोई भी चीज़ आर पार जो होता है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड एक अपारदर्शी है, क्योंकि कार्डबोर्ड में प्रकाश पार नहीं होती है। ठीक है, कार्डबोर्ड को प्रकाश पार नहीं कर सकती है, यानी कि यह अपारदर्शी होती है, यह अपारदर्शी है। ठीक है, तो उसी प्रकार शीशा पारदर्शी होती है, क्योंकि शीशा जो है, शीशा को प्रकाश पार कर सकती है, इसलिए शीशा पारदर्शी होती है। ठीक है, कार्डबोर्ड में प्रकाश पार नहीं कर सकती, इसीलिए यह अपारदर्शी होती है। तो सेम उसी प्रकार शीशा में प्रकाश पार कर सकती है, इसीलिए वह पारदर्शी होती है। ठीक है, जो कि आर पार, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है? देखिए, मछली जो है वह तैरती है, और रेंगना कौन करता है? रेंगता कौन है? रेंगता सांप है, क्योंकि सांप को पैर नहीं होता है, इसलिए रेंगना सांप का कार्य होता है, यानी कि सांप रेंगता है। ठीक है, जब मछली तैरती है, मछली का संबंध तैरने से है, तो रेंगना का संबंध किससे होगा? रेंगना का संबंध सांप से होगा, क्योंकि सांप ही तो रेंगता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? देखिए, फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि किसी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इन द सेम वे, उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा का प्रसार होता है। स्कूल में क्या होता है? शिक्षा का प्रसार होता है, क्योंकि फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो स्कूल में क्या होगा? स्कूल में शिक्षा का प्रसार होगा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है? देखिए, घर जो है, घर को बनाने के लिए दीवार को जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि दीवार को जोड़कर घर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इन द सेम में उसी प्रकार दीवार बनाने के लिए क्या किया जाता है? दीवार बनाने के लिए ईंटा जोड़कर, यानी कि ईंट को जोड़कर दीवार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो घर का संबंध दीवार से, यानी कि दीवार को जोड़कर घर बनाया जाता है, तो उसी प्रकार ईंट को जोड़कर दीवार बनाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है? देखिए, भट्टी जो होता है वह गर्म होता है, इन द सेम वे उसी प्रकार ठंडा क्या होगा?
भट्टी का संबंध गर्म से है, यानी कि भट्टी जो होता है वह गर्म होता है। तो ठंडा क्या चीज़ होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है कि ठंडा क्या होता है। ठंडा रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर जिसे आप फ्रीज कहते हैं, ठंडा फ्रिज होता है, ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर। तो इसलिए भट्टी का संबंध गर्म से है, यानी कि भट्टी गर्म होता है। उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मन समीर का संबंध किससे है? शीतल मन समीर का मतलब होता है जब हवा धीरे धीरे बहती हो तो उसे शीतल मन समीर कहते हैं। देखिए, टहलना, जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे यानी कि टहलना, चलना होता है, टहलता है और वह तीव्र गति से फिर टहलने लगता है तो वो दौड़ना होता है, ठीक है। टहलना का तीव्र रूप दौड़ना है। उसी प्रकार शीतल मन समीर यानी कि धीरे धीरे जो हवा बहती है तो उसे शीतल मन समीर कहते हैं। उसी प्रकार शीतल मन समीर तीव्र रूप जो होता है, शीतल मन समीर का तीव्र रूप वह हवा होता है। देखिए, टहलना का तीव्र रूप दौड़ना होता है, उसी प्रकार शीतल मन समीर का तीव्र रूप हवा होता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है? देखिए, कार को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, यानी कि आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार टीवी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? टीवी को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत का मतलब बिजली। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? आश्रय का मतलब होता है रहने के लिए जगह, रहने का जगह, ठीक है। तो घर का संबंध आश्रय से, यानी कि घर जो है रहने मतलब आश्रय जो है वह रहने के लिए जगह है। तो जिस प्रकार घर में आश्रय मिलता है उसी प्रकार स्कूल में क्या मिलता है? स्कूल में शिक्षा मिलता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा। क्योंकि घर का संबंध आश्रय से, घर में रहने के लिए आश्रय मिलता है, तो उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा मिलता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है? देखिए, पत्थर जो है वह कठोर होता है, तो इन द सेम वे उसी प्रकार पंख क्या होगा? पंख मुलायम होगा। आप लोगों को सभी को पता है कि पंख मुलायम होता है, तो पत्थर कठोर होता है, उसी प्रकार पंख क्या होता है? मुलायम होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए।